हेलो स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर से हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा पहला ऑर्गेनेल जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम सेल मेम्ब्रेन को 4 मेन पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं, विच इज क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से मॉडल से हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे। भाई सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, प्लाज्मा लेमा बोल सकते हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो पहले नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लिविंग होती है। वो कैसी होती है? लिविंग। क्यों? उस पे से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया? लिविंग। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है वो थिन होती है, वो सेल वॉल जैसी थिक नहीं होती, वो बहुत पतली होती है। ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, वो प्रोटेक्शन देती है सेल को। क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो वो प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सेमी फ्लूइड होती है। ठीक है, कैसी होती है? सेमी फ्लूइड। वो हर किसी को अंदर नहीं आने देती। ठीक है, वो एकदम बहुत गिने चुने मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है। क्लियर? तो वो सेमी फ्लूइड नेचर की है, प्रोटेक्टिव होती है, थिन होती है और लिविंग होती है। क्लियर? तो ये 4 चीजें हमको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर। भाई सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर को वैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से डिस्कस करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि भाई क्या स्ट्रक्चर है। तो एक चीज तो हमको पता होनी चाहिए कि जो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है, यह कोई भी प्रोकैरियोट ले लो, यूकैरियोट ले लो, कोई भी ले लो, उसकी सेल मेम्ब्रेन बनी किससे है? ये फॉस्फोलिपिड से बनी। किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो एक लिपिड है हमारे पास में जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड, उससे हमारी क्या बनी है? सेल मेम्ब्रेन बनी है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि वो लिपिड का स्ट्रक्चर कैसा है। इसको लिपिड बाइलेयर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर मतलब कितनी लेयर होगी लिपिड की? 2 लेयर होगी लिपिड की, इसलिए तो हमने क्या बोल दिया? लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, और तो और इसके पास प्रोटीन्स भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये 2 लेयर्स बनाई मैंने। कितनी लेयर्स बनाई? 2। लिपिड की 2 लेयर बनाई हैं, जिसके अगेन 2 पार्ट है। अगर मैं इस लेयर में देखूँ तो मुझे 2 पार्ट दिख रहे हैं, एक सर्कुलर ग्लोब्यूलर पार्ट दिख रहा है और नीचे जो है वो टेल है। ठीक है, तो अभी समझते ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या बनाया है मैंने। वैसे ये स्ट्रक्चर हमको सिंगर और निकोल्सन ने दिया, जो हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 लेयर बनाई है, विच इज लिपिड बाइलेयर। किसकी है ये लेयर? लिपिड की है, तो हमने बोल दिया लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, बीच में जो प्रोटीन बनाए हैं मैंने, उनको आप बोलते हो इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो प्रोटीन भी 2 टाइप के हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। जो आउटर सरफेस पे होते हैं उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, जो पूरे अंदर तक धसे हुए हैं उनको इंट्रिंसिक या चैनल प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में पहले तो लिपिड की 2 लेयर्स है। लिपिड की कितनी लेयर है? 2 लेयर। पहले इस लिपिड को डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो लिपिड में हमको 2 पार्ट मिलेंगे। पहला मिलेगा हेड, पहला क्या मिलेगा? हेड। और दूसरी क्या मिलेगी? टेल। दूसरी मिलेगी टेल। ठीक है, ये जो हेड होता है ना, ये आउटर सरफेस पे दिख रहा है तुमको, बाहर की साइड है, तो ये हेड ना हाइड्रोफिलिक होता है, इसको पानी अच्छा लगता है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर लविंग होते हैं। ठीक है, जबकि टेल अंदर की तरफ छुप के बैठी है, तो ये हाइड्रोफोबिक होती है। क्लियर? तो हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। हेड कैसा है इसका? हाइड्रोफिलिक है, उसको पानी अच्छा लगता है, वो वाटर लविंग है। क्लियर? और टेल कैसी है? टेल है इसकी हाइड्रोफोबिक, वो छुप के बैठी हुई है, उसको पानी अच्छा नहीं लगता, तो टेल हाइड्रोफोबिक है, हेड हाइड्रोफिलिक है। क्लियर है? यहां तक हमने लिपिड का स्ट्रक्चर देखा। भाई लिपिड की 2 लेयर है, 2 लेयर के 2 पार्ट्स है। ठीक है भाई, एक अगर हम लिपिड का मॉलिक्यूल ले तो उसके 2 पार्ट है। एक सर्कुलर हेड हो गया, सर्कुलर हेड जो है वो वाटर को अच्छा समझता है। ठीक है, तो वो वाटर लविंग है, इसलिए हम उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। जो टेल है वो अंदर छुप के बैठी है, तो वो कैसी हो गई? हाइड्रोफोबिक, उसको वाटर अच्छा नहीं लगता। क्लियर? अब अगर फिर सब्सटेंस का ट्रांसफर करना है तो आप किसके थ्रू करोगे? अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक है, तो 2 टाइप के प्रोटीन होंगे, एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होंगे वो अंदर तक धसे हुए होंगे, और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं वो सरफेस पर ही होते हैं। क्लियर हो गया? तो हमने इसके स्ट्रक्चर में 4 चीजें देखी है। पहला, ये फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना हुआ है। भाई जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड। और लिपिड की कितनी लेयर है? 2 लेयर है। ठीक है, अगर हम एक मॉलिक्यूल उठाए लिपिड का तो उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक हेड और एक टेल। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, क्योंकि वो छुपी हुई होती है। ठीक है, देन हमने पढ़ा प्रोटीन। प्रोटीन भी 2 टाइप के, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। जो प्रोटीन बाहर की तरफ होंगे, बाहर से ही ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। जो अंदर तक धसे हुए होंगे उनको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम चैनल प्रोटीन भी होता है, क्योंकि ये
ट्रांसपोर्ट, अंदर से बाहर तक के ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो हमने ये स्ट्रक्चर क्लियर किया। अब हम आते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। क्लियर? तो ये जो आप पढ़ रहे हो ना सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये जिस मॉडल से पढ़ रहे हो वही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। दिया किसने है? सिंगर और निकोलसन। किसने दिया है? सिंगर और निकोलसन। ठीक है, इन्होंने ना 2 स्टेटमेंट दी थी। क्या स्टेटमेंट दी थी? पहली स्टेटमेंट ये थी कि भाई जो लिपिड है, लिपिड प्रोटीन के फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को अलाउ कर रहा है। मतलब प्रोटीन का मूवमेंट कैसा है? प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहे हैं, ऊपर नीचे। फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और एक स्टेटमेंट क्या थी? क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर of lipid, quasi fluid nature of lipid allows lateral movement of protein, allows lateral movement of protein। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत बारी कॉम्पिटिटिव में भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, allow lateral movement of protein, इसका मतलब समझते हैं हम। तो भाई जो फ्लूइड नेचर है, लिपिड का जो फ्लूइड नेचर है, इसलिए तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, राइट? तो फ्लूइड का जो लिपिड नेचर है वो प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट को अलाउ कर रहा है। कैसे मूवमेंट को? लेटरल, मतलब ऊपर नीचे, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने 2 स्टेटमेंट दी थी सिंगर और निकोलसन ने कि भाई जो प्रोटीन है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं, मतलब ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं। क्लियर? दूसरा, लिपिड का फ्लूइड नेचर, फ्लूइडिटी, जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वही ट्रांसपोर्ट को अलाउ करती है। क्लियर? तो जो ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है या मेम्ब्रेन का स्ट्रेच होना डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है? फ्लूइड नेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? फ्लूइड नेचर पे। ठीक है, सो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अलाउ लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, ऊपर नीचे मूवमेंट होता है प्रोटीन का ड्यू टू फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड लेयर। ठीक है, तो प्रोटीन ऊपर नीचे किसके थ्रू मूव कर पा रहे हैं? क्योंकि लेयर फ्लूइड है, फ्लूइडिटी के कारण। क्लियर हो गई बात? तो ये थी हमारी सिंगल और निकोलसन की स्टेटमेंट और ये था उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिलेटेड मॉडल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फंक्शन पे। भाई क्यों जरूरी है किसी भी सेल के पास सेल मेम्ब्रेन क्यों होनी चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों होनी चाहिए? तो पहला तो हमने बताया भाई ये प्रोटेक्टिव लेयर है ना, ये प्रोटेक्शन देती है। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बाहर की चीजें अंदर, सेल वॉल तो डेड है, वो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं करती, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, वो ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, वो सेमी फ्लूइड नेचर की है, मतलब आधा फ्लूइड है आधे प्रोटीन है उसमें। क्लियर? तो हर किसी को तो अंदर नहीं आने देती, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो इसके अंदर आ सकती है और कुछ एक चीजें हैं जो इसके बाहर जा सकती है। ठीक है, तो उसी को तो आप क्या बोलते हो? ट्रांसपोर्ट बोलते हो। क्लियर? अब ट्रांसपोर्ट हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास 2 टाइप के होते हैं, है ना? कौन कौन से? ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप है भाई। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या ये हमेशा एक्टिव होता है? तो नहीं भाई, नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स को इनर टू आउटर और आउटर टू इनर क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होता है? 2 टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? जिसके लिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब को परेशान करना है, उससे एनर्जी लेनी है एंड देन ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है? एनर्जी, उसको कैसा ट्रांसपोर्ट बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जिस ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? तो अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप कैसे, मतलब आपका जो कंसंट्रेशन होगा वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? भाई सिंपल है, या तो सेल के बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा किसी भी चीज का, या तो इनर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो अभी या तो इनर कम होगा, आउटर ज्यादा होगा, जो भी प्रोसेस हो। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। लोअर कंसंट्रेशन से आप कहाँ जा रहे हैं? हायर कंसंट्रेशन की तरफ। इसलिए तो एनर्जी की जरूरत है भाई, लो से हाई लेके जाना है आपको। ठीक है, इसमें आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कैसे काम कर रहे हो? ठीक है, तो अपोज कर रहे हो उसको। कैसे कर रहे हो? अपोज। तो हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट काम करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट काम कर रहे हैं, इसलिए तो हमको क्या लग रही है? एनर्जी लग रही है। ठीक है, हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट है, दैट इज वाई हमको क्या लग रही है? एनर्जी लग रही है। क्लियर? तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस है। लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, जो भी सॉलिड सॉल्वेंट पार्टिकल्स है। ठीक है, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोज में काम करता है। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोज में काम कर रहा है, इसलिए इसमें क्या लगती है? एनर्जी। एग्जांपल क्या दोगे? सोडियम पोटेशियम पंप। हमारी बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम पंप चल रहे हैं वो किसका एग्जांपल है?
एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, एनर्जी रिक्वायर्ड है लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं लगती, मतलब ये इसका उल्टा है, ये हायर कंसंट्रेशन से कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। भैया उल्टा है तो ये कहाँ से कहाँ करेगा, हायर से लोअर। तो अगेन की विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, करेक्ट, विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में काम करता है, किसके साथ में काम करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास तीन डिफरेंस है, अगर हम डिफरेंस बेसिस पे याद करेंगे हमको जल्दी हो जाएगा, क्लियर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, पैसिव में कोई एनर्जी नहीं लगती। एक्टिव में लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हो, पैसिव में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आते हो। ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोज में काम करना है, इसलिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में काम करता है, विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसलिए एनर्जी की जरूरत नहीं है। इसमें एग्जांपल आपने क्या दिए, सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें एग्जांपल क्या क्या होता है, डिफ्यूजन। सबसे पहला ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, डिफ्यूजन। पढ़ेंगे हम इसको रेस्पिरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कौन सा डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। एंड थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ऑस्मोसिस, क्लियर। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, क्लियर। तो ये अगर सारी चीजें हमको पता है तो हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली क्लियर है। आपको क्वेश्चन बोर्ड में भी आएगा, एज वेल एज इसमें कुछ क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव में भी आ सकते हैं। तो हम एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं इस पे, ठीक है। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। कैरेक्टरिस्टिक में हमको क्या पता चला, वो लिविंग होती है, थिन होती है, बहुत पतली होती है, वो प्रोटेक्टिव नेचर की होती है और सेमी फ्लूइड है, वो हर किसी को अंदर नहीं आने देती, क्लियर। फिर हमने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर कौन से मॉडल से देखा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर देखा, तो स्ट्रक्चर में पता चला प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन से लिपिड की बनी है, फॉस्फोलिपिड की बनी है। किससे बनी है, फॉस्फोलिपिड। लिपिड की लेयर कितनी है, 2 लेयर। कितनी लेयर होती है लिपिड की, 2 लेयर। अब अगर एक लिपिड का मॉलिक्यूल हटाओ तो उसके क्या क्या होते हैं, हेड होता है उसका और टेल होता है। हेड कैसा नेचर का है, हाइड्रोफिलिक, पानी पसंद है उसको, है ना। और टेल छुपी हुई है तो कैसे नेचर की होती है, हाइड्रोफोबिक, उसको पानी पसंद नहीं है। फिर और इसमें क्या है, तो प्रोटीन है। प्रोटीन भी कितने टाइप के, 2, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन का क्या काम है, तो ये इनर से लेकर आउटर और आउटर से लेकर इनर तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, मतलब ये पूरे धसे हुए हैं, ये बाहर से अंदर और अंदर से बाहर कर सकते हैं। और एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन भी 2 टाइप के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब इस स्ट्रक्चर को जिस मॉडल से समझा है वो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया है, सिंगर और निकोलसन है। 2 स्टेटमेंट दी उन्होंने और वो दोनों हमको याद रखनी है। पहला, प्रोटीन कैसा मूवमेंट शो करते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, मतलब ऊपर नीचे, ठीक है। प्रोटीन कैसा मूवमेंट शो करते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। नेक्स्ट, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, मतलब लिपिड का फ्लूइड नेचर ही प्रोटीन के मूवमेंट को अलाउ करता है। भाई प्रोटीन अगर ये बहुत ही सॉलिड रहती तो प्रोटीन कैसे मूव करते, तो इसका फ्लूइड नेचर प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट को, मतलब फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को अलाउ करता है, क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ा फंक्शन, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के। नो डाउट ये प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके लिए हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो है ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है, अंदर की चीजें बाहर करना, बाहर की चीजें अंदर करना। कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट है आपके पास, 2, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं लगती, क्लियर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन लेके जाते हो, ठीक है। इसीलिए तो आपको एनर्जी लग रही है क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, क्लियर। यूजुअली ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए, हायर से लोअर होना चाहिए, लेकिन ये लोअर से हायर जा रहा है, क्लियर। देन पैसिव में आपको कोई एनर्जी नहीं लगती क्योंकि आप हायर से लोअर आ रहे हो। आप कहां से कहा आए हो, हायर से लोअर आ रहे हो, मतलब आप अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं हो, आप विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, क्लियर हो गई बात है। तो इसमें एनर्जी नहीं लगती, इसमें लगती है। इसमें आप लो से हाई जा रहे हो, इसमें हाई से लो जा रहे हो। ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, क्लियर। अब दोनों के एग्जांपल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन आते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन आ जाता है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, क्लियर। तो ये सारा स्ट्रक्चर था हमारा सेल मेम्ब्रेन का। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल वॉल और थोड़े बहुत ऑर्गेनल डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई थिंक यू गॉट इट। थैंक यू सो मच।